हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। क्या आप जानते हैं कि इस साल यानी 2025 में कौन से एसेट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है? अगर आपके जहन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नाम आ रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। इस साल सबसे अच्छा रिटर्न सिल्वर ने दिया है। जी हाँ, चांदी ने। इस साल के आगाज़ में यानी कि 1 जनवरी 2025 को सिल्वर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $29 पर आउंस थी, जो अब बढ़ते बढ़ते $70 पर आउंस तक पहुँच गई, यानी कि 140% का रिटर्न। अगर इसमें देखा जाए तो जुलाई के बाद से या अगस्त के बाद से हमने सिल्वर की प्राइस में बहुत तेज़ी से इजाफा देखा है। 1 अगस्त को भी इसकी कीमत तकरीबन $37 अनाउंस थी और अब जैसे मैं बताया वो $70 तक पहुंच गई है। सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 70% है। इस साल के शुरू में सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $2625 अनाउंस थी, जो अब बढ़ के $4500 अनाउंस तक पहुंच चुकी है। तो क्या वजह है कि सिल्वर की कीमत में इतना इजाफा हमको नज़र आया, और क्या अगले साल भी हम कुछ ऐसी ही तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे शान सईद से, जो ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एट जुवाई IQI, जो एक मलेशियन बेस्ड कंपनी है। शान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू शुजा। अच्छा शान साहब, ने देखा है कि इस साल बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है सिल्वर ने। जितना गोल्ड ने रिटर्न दिया है 70%, उसका डबल 140% सिल्वर की प्राइस में इजाफा हुआ है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं कि हमने सिल्वर की प्राइस में इस साल इतना तेजी से इसको बढ़ते हुए देखा है? शुजा, अगर हम देखें जो करंट एरा है ये वही है जो 1970s में हुआ था, जब कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गई थी। गोल्ड की प्राइस 1971 में $35 पर आउंस थी और बाय 20 जनवरी 1980 गोल्ड की प्राइस $850 पर आउंस पे चली गई। तो इन अ स्पैन ऑफ 9 years गोल्ड की प्राइस 2328% इंक्रीज हुई। हमने वही सिनेरियो इस साल भी देखा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क है, डिमांड बढ़ती जा रही है, डॉलर की डिबेसमेंट हुई है, डॉलर ऑलरेडी 10% डाउन है YTD, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन लेने को प्रेफर किया। जब मैं टेंजिबल एसेट्स की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं रियल स्टेट की, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर, फार्म लैंड, विनयार्ड्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स। 1971 में 1970s में भी हमने इसी तरह का स्टैग्फ्लेशनरी मोड देखा, जब जो सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर जो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को जानते हैं उन्होंने टैंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली और अपने आप को इन्फ्लेशन से बचाया। और 2025 में भी हमने यही देखा कि इन्फ्लेशन जो है बहुत सारे ममालिक में मुंह ऊपर आ, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने उन्होंने लॉन्ग टर्म पोजीशन ली सिल्वर और गोल्ड में। और जब हम सिल्वर और गोल्ड की बात करते हैं, इस साल वही हुआ जो 1970s में हुआ था कि सेंट्रल बैंक्स ने पोजीशन लेना शुरू कर दी। अगर आप रिकॉल करें 1976 से 1982 तक ग्लोबल जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में पोजीशन ले रहे थे। और हमने देखा पोस्ट कोविड 22 ऑनवर्ड्स कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड में पोजीशन लेना शुरू कर दी। और अब सिल्वर में भी वही होने जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स, हेज फंड, पेंशन फंड्स वो सिल्वर में पोजीशन लेने जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिल्वर में इतनी डिमांड अच्छा बढ़ रही है। शान साहब, आपने कुछ जो फैक्टर्स मेंशन किए, आप उसको थोड़ा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। आपने जो 70s की एग्जांपल दी है, तो क्या अभी हम ये बात समझें कि जो इन एसेट्स में जो आपने टैंजिबल एसेट्स का, अगर हम सिर्फ अभी कमोडिटीज़ में गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, कि इजाफा सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज जो हालात हैं ओवरऑल इकॉनमी के, और हम बड़ी इकॉनमीज़ की बात कर रहे हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे हमको वीकनेस नज़र आ रही है, या US डॉलर की वीकनेस है, तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी आई हुई है उससे इन्वेस्टर्स काफी नर्वस हैं। आपने देखा होगा इक्विटी मार्केट्स पे रिटर्न्स तो आ रहे हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। और दूसरी वजह ये है कि जो डॉलर जो है उसकी जो डिबेसमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी नर्वसनेस हुई, क्योंकि पूरी दुनिया का हिसाब पिछले 50 साल से यही है कि डॉलर में कॉन्फिडेंस, जब भी हालात खराब हो तो आप डॉलर में पोजीशन लें। लेकिन इस दफा इसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ और डॉलर की डिबेसमेंट जो 10% नीचे गया अगेन बास्केट ऑफ करेंसीज, उसकी वजह से जो सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट और शार्प इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने गोल्ड और सिल्वर में पोजीशन ली। तो क्या दूसरी इसका जो मतलब शान साहब, लेकिन तो इसका मतलब क्या ये भी लिया जाए कि वंस ये सिनारियो चेंज होना शुरू होगा, डॉलर स्ट्रेंथन होगा, इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, इकोनॉमीज थोड़ी सी दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम एक करेक्शन भी देख सकते हैं इन कमोडिटीज़ की प्राइस में? एब्सोल्युटली, क्योंकि जो भी कमोडिटीज ऊपर जाती हैं, जब डॉलर में स्ट्रेंथ आती हैं और थोड़े से
हालात में स्टेबिलिटी आती है तो जो कमोडिटीज हैं वो थोड़ा सा ब्रीदर लेती हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमोडिटीज में भी ब्रीदर आएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो करंट सिनेरियो लग रहा है, मोस्ट ऑफ द ग्लोबल बैंक्स और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी जो लॉन्ग टर्म पोजीशन है गोल्ड और सिल्वर में वो बड़ी स्ट्रांग है। तो मैं समझता हूँ कि जो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम है वो 2026 में भी रहेगा। एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि थोड़ी इंडस्ट्रियल डिमांड भी पिकअप हुई है फॉर सिल्वर, और जो सिल्वर की माइनिंग होती है वो इट हैज़ नॉट केप्ट अप विद द डिमांड। तो ये भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि हम सिल्वर की प्राइस में इजाफा देख रहे हैं। जी, यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर स्पॉट ऑन। जो मेन वजह है सिल्वर की सप्लाई इस वक्त इतनी आ नहीं रही, जो माइनिंग कंपनीज उन्होंने पेस नहीं रखी डिमांड से, जिसकी वजह से सिल्वर में जो है एक अपसर्ज आया हुआ है, और मेरा ख्याल है अपसर्ज जो है ये इसी तरह जारी रहेगा। और दूसरा जो आपने बात की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की, आपको पता होगा बहुत सारी ईवी और डेटा सेंटर्स में कॉपर और सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये दोनों कमोडिटीज जो हैं कॉपर और सिल्वर, इनमें जो है एक बड़ा मोमेंटम आ गया हो। अच्छा शान साहब, ये बताइए कि एक रीज़न जो हम देखते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लास की जब प्राइस बढ़ती है, चाहे वो स्टॉक्स हों, कमोडिटीज़ हों, वो यही होता है कि बहुत सारा पैसा जो होता है, लिक्विडिटी जो होती है, वो ढूंढ रही होती है कि जी कहाँ पे मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा और रिस्क कम है। तो इस वक्त वो हालात हमको नज़र आ रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी। हमने देखा है कि क्रिप्टोज़ में भी एक सर्ज आया था, लेकिन फिर वो नीचे आ गई। तो सबसे सेफ़ जो इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही थी करंट हालात में उस पैसे को, वो कमोडिटीज़ आ रही थी, और हमने देखा कि इसलिए वो सारा पैसा जो है, या बहुत सारा पैसा उस तरफ मूव हुआ, और उसकी वजह से भी गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में इजाफा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, जो स्मार्ट मनी है, जैसे आपने कहा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिटर्न्स देख रहे हैं, रिटर्न्स के अलावा वो सेफ हेवन को देख रहे हैं। तो बहुत ये गोल्ड और सिल्वर जो हैं अब भी एक एसेट, एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गए बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड स्मार्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो समझते हैं कि हालात मजीद खराब होंगे, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जाएगा, डॉलर की डिबेसमेंट जो है वो इस तरह रहेगी, क्योंकि फेड ने रेट्स कट करने, जिसकी वजह से जो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट, वो उनकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा शान साहब, अब नाउ गोइंग फॉरवर्ड, गोइंग इनटू द न्यू ईयर 2026 में आप क्या समझते हैं कि क्या गोल्ड और सिल्वर अभी भी अट्रैक्टिव ही रहेंगे? और कोई फोकास्ट हम देख रहे हैं बहुत आ रही है, कोई $100 की बात कर रहा है सिल्वर की, कोई 150 की कर रहा है, कोई 200 की कर रहा है। तो आम लोग जो है ना वो थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं और फ़ौरन ही जंप इन कर जाते हैं और वो सिल्वर और ये गोल्ड ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि फोकास्ट क्या है जो आपने देखी है कुछ एक्सपर्ट्स की? जो मैंने बड़े बड़े बैंक्स के साथ उनकी फोरकास्ट की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, सारे जो हैं वो फोरकास्ट कर रहे हैं $5,000 पर आउंस बाय दिसंबर ऑफ 2026। हम एट जुआई IQI एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड की प्राइस $5,200 पर आउंस से लेके $6,000 पर आउंस तक जाएगी। इस साल के शुरू में मैंने एक अखबार में यहाँ पर मलेशिया में इंटरव्यू दिया था कि गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू मेंडर अराउंड $3,000 to $5,000 पर आउंस, और उस वक्त लोगों ने कहा शान ये नहीं हो सकता, 3,000 से ज्यादा नहीं होगा। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस जो है वो $4,500 पर आउंस पे ट्रेड कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये जो जियो पोलिटिकल रिस्क है, डॉलर डिबेसमेंट है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो जो है इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन उन्होंने ले रखी है और वो कंटिन्यू करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो इस पे ट्रेड करेगा, और सिल्वर की जो पोजीशन है वो $100 से लेकर $150 पर आउंस तक ट्रेड करेगी बाय दिसंबर ऑफ 2026। अच्छा नाउ शान साहब, जो आपने गोल्ड का कहा कि 4,500 पे तो ऑलरेडी है, फोकास 5,000 या 5,200, और आपने 6 तक भी गए, तो 5,000 तो खैर ऑलमोस्ट आप देख ही रहे कि हो ही गया है। तकरीबन 10% का इंक्रीज़, 10-12% का इंक्रीज़ होगा 4.5 से 5 में जाने में, तो इतना बड़ा नहीं है। बट सिल्वर में अभी भी आप कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ी जगह है और इसमें बड़े अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, विद अ वर्ड ऑफ कॉशन ऑफ कोर्स। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो कमोडिटीज बढ़ रही हैं ऑब्वियसली इनमें प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, करेक्शन भी होगी।
सिल्वर के बारे में इसलिए मैं बुलिश हूँ क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, ईवी में डेटा सेंटर्स आ रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में 11,000 डेटा सेंटर्स हैं। 38% जो है खाली यूएस में, और मजीद डेटा सेंटर्स आएंगे, और इन डेटा सेंटर्स में आपको पता है कॉपर और सिल्वर की यूटिलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा है। ईवी मार्केट बढ़ती जा रही है, ईवी मार्केट जैसी बढ़ती जाएगी उसमें जो है सिल्वर की जो है कॉम्पोजिशन वो मजीद उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन की वजह से हम एट जोआई IQR वी आर क्वाइट बुलिश एंड वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द आउटलुक ऑफ सिल्वर। ओके शान साहब, थैंक यू वेरी मच। सो जैसा कि अभी हमने शान साहब से डिस्कस किया, अगले साल भी गोल्ड और सिल्वर की फोकास्ट काफ़ी बुलिश है। गोल्ड उन्होंने कहा अभी $4,500 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है, ये 6,000 तक भी जा सकता है, जो अबाउट 30% का इंक्रीज़ है। लेकिन सिल्वर की प्राइस वो अगर 150 तक चली जाती है तो यहाँ से डबल भी हो सकती है। बट अगेन विद अ वर्ड ऑफ कॉशन, मैं हमेशा यही आपको बताता हूँ कि आप जिस एसेट क्लास में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसकी पहले नॉलेज हासिल करें और फिर नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें। हम देखते हैं कि कभी भी किसी भी एसेट क्लास की कीमत एकदम से तेज़ी से ऊपर नहीं जाती है, चाहे वो स्टॉक्स हो या कमोडिटीज़ हो। अगर प्राइस ऊपर जाती है थोड़ी नीचे भी आती है, उतार चढ़ाव के साथ आहिस्ता आहिस्ता कीमत ऊपर जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर जो लोग पाकिस्तान में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि लोग जाते हैं और सुनार के पास से गोल्ड कॉइन्स ख़रीद लेते हैं, सिल्वर के भी कॉइन्स अवेलेबल हैं तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन जिनको अगर ट्रेडिंग करनी है तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में अकाउंट खोल के भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे वो ऑयल हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो। और अब पाकिस्तान के जो टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनके पास कमोडिटी डेस्क भी हैं और उनके थ्रू भी आप अकाउंट खोल के कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स हमेशा मद्देनज़र रखें अपना भी रिस्क और मार्केट का भी रिस्क। Until next time, take care. Khuda Hafiz.